तूफान सेना में शामिल हुई 17 साल की हौसाबाई, जिन्होंने साल 1943 में ब्रिटिश सरकार से आजादी का ऐलान किया था। तूफान सेना समानांतर सरकार का एक हथियारबंद यूनिट था और हौसाबाई पाटिल तूफान सेना की एक लेडी योद्धा थी, लेकिन इतिहास के कोई पन्ने में इसे जगह तक नहीं मिला। समानांतर सरकार और तूफान सेना दोनों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उभरे थे। हौसाबाई को हौसाताई भी कहा जाता था। सन 1943 से 1946 तक हौसाबाई पाटिल क्रांतिकारियों के लिए हर नामुमकिन योगदान देती रही, जिसमें ब्रिटिश ट्रेनों पर हमला करना था, अंग्रेज अफसरों के ठहरने के लिए बनाए गए डाक बंगलों में आग लगानी थी और पुलिस थाने से हथियार भी लूटा करते थे। सन 1943 को तूफान सेना ने महाराष्ट्र में संगली जिले के भवानी नगर थाना को लूटने के लिए एक योजना बनाई, जिसमें हौसाबाई को ही मेन भूमिका निभानी थी। हौसाबाई को उनके नकली शराबी पति द्वारा थाने के बाहर पुलिस वालों के सामने बेरहमी से पीटा गया, जिससे उनके साथियों ने पुलिस को चकमा देने में कामयाब रही और थाने को लूट लिया गया, जिसमें 4 बंदूकें और कारतूस भी शामिल थी। तूफान सेना ब्रिटिश सरकार के ट्रेन से जा रहे धन को लूटने के लिए रेलवे लाइन पे बड़े बड़े पत्थर रख दिया करते थे। उनके पास हसिया, लाठी और हाथ से बनी बम होती थी, जबकि उस समय ट्रेन के मुख्य गार्ड के पास बंदूक की सुविधा थी। ब्रिटिश सरकार के ट्रेनों से लूटे गए धन समानांतर सरकार को जाती थी, जिसे जरूरतमंद गरीब लोगों में बांट दिया जाता था और कुछ पैसे से भारतीय क्रांतिकारियों के लिए हथियार खरीदा जाता था। उस जमाने में भारतीय क्रांतिकारियों के लिए गोवा से हथियार खरीदना आसान था। जब 1944 में गोवा से हथियार लाने के दौरान तूफान सेना के एक साथी बाल जोशी को पुर्तगाली पुलिस पकड़ने में कामयाब हो गई थी, तो उस समय भी हौसाबाई तूफान सेना के साथ मिलकर बाल जोशी को जेल से छुड़वाने की जिम्मेदारी उठाई। हौसाबाई पणजी जेल में बाल जोशी की बहन बनकर मिलने पहुंची और उन्हें एक कागज के टुकड़े सौंप दी, जिसमें वहां से बच निकलने की योजना के बारे में लिखा था। इसके अलावा वहां से तूफान सेना के वो हथियार भी उठानी थी जो पुर्तगाली पुलिस ने पकड़ा था और अभी ब्रिटिश पुलिस के हाथ नहीं पड़ी थी। लेकिन लूट से पहले हौसाबाई को पुलिस ने देख लिया था, जिस कारण उनके लोगों को जंगल के रास्ते 13 दिन पैदल सफर करके अपने गांव जाना पड़ा। फिर कुछ दिन बाद बाल जोशी भी अपने साथियों के साथ बनाए गए योजना के तहत भागने में कामयाब रहा। हौसाबाई पाटिल का जन्म 12 फरवरी 1926 में हुई थी और महज 18 साल के उम्र में ही उन्होंने पुर्तगाली सरकार के खिलाफ भूमिगत आंदोलन में भी भाग ली थी। हौसाबाई का काम अंग्रेज सरकार की प्रशासनिक डाक बंगलों का पता लगाना रहता था। किस डाक बंगले में कितनी पुलिस मौजूद है, वो कब आते हैं, कब जाते हैं और वो कौन सा समय है जब उन पर हमला करना आसान होगा, और उसी के तहत तूफान सेना उन डाक बंगलों में आग लगा देते थे। इसके नष्ट हो जाने से अंग्रेज प्रशासन में भय का माहौल बन जाता था, जो ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी थी। लेकिन भारतीय आजादी लड़ाई की महागथा में हौसाबाई को जो स्थान मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिला। यहाँ तक कि इतिहास के किताबों में भी उन्हें अनदेखा किया गया। यानी 17 साल की लेडी हौसाबाई एक गुमनाम योद्धा बनकर रह गई। इसके बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।